नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य श्री रामचरितमानस का अद्भुत हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाना उद्देश्य है। यहाँ पर मेरे द्वारा जो भी मेरे कथन में यहाँ पर जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए मैं श्री राम जी से क्षमा चाहती हूँ और आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ जो भी त्रुटियां हो उसके लिए। यहाँ आरंभ है नया अध्याय जिसमें अभी तक लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप सर्वज्ञों के शिरोमणि हैं, सब जानते हैं, मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। कहते हैं फिर, नाथ सुहृद सुठी सरल चित सील स्नेह निधान सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिया पुसमान। कहते हैं, हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले हैं, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विसही जीव पाई प्रभुताई मूढ़ मोह बस हो ही जनाई भरतुनि तीरथ साधु सुजाना प्रभु पद प्रेमु सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीतिपरायण साधु और चतुर है तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेउ आजू राम पदु पाई चले धर्म मर जात मेटाई कुटिल कुबंधु कुअवसरुता की जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत जी, आज श्री राम जी आपका पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं। करी कुमंत्रु मन साज समाजु आए करें अकंटक राजू कोटि प्रकार कलप कुटिलाई आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं यहाँ पर। जो जिय होती न कपट कुचाली के ही सोहाते रथ बाजी गजाली भरत ही दो सुदे को जाए जग बौराई राज पदु पाए। फिर कहते हैं, यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती है। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे, राजपथ पा जाने पर सारा जगत ही पागल और मतवाला हो जाता है। ससी गुर तिय गामी न घोसो चढ़ऊ भूमि सुर जान रामा लोक वेद ते विमुख भा अधमन बेन समान रामा। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वन के समान नीच तो कोई नहीं होता जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया है। सहस बाहु सुर नाथु त्रिशंकु के ही न राज मद दीन कलंकु भरत कीन यह उचित उपाऊ रिपुरिन रंचन राखब काऊ। सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया है। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए।
एक किन्हीं नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानिय सहाई। समुझि परिहि सो आजु विसेखी, समर सरोस राम मुखु पेखी। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस विटपु पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाखी। कहते हैं हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे भी अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। खूब क्रोधित हो गए, एकदम वीरता आ गई उनके अंदर। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक ही बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानब मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा। कह लगी सही रहिय मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। कहते हैं हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़खानी नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। तो फिर दोहा है, क्षत्रिय जाति रघुकुल जनमु, राम अनुग जगु जान। लातहु मारे चढ़ती सिर नीच, को धूरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठी कर जोरी रजाय सुमांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांधी जटा सिर कसी कटि भाथा, साजी सरास अनुसाय कुहा था। यों कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आजु राम सेवक जसु लेऊं, भरतहि समर सिखावन देऊं। राम निरादर कर फल उपाई, सोवहु समर सेज दो भाई। आई बना भल सकल समाजु, प्रकट करऊं रिस पाछिल आजू। जिमि करी निकर दलई मृग राजू, ले लपेटी लवा जिमि बाजू। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रण सैया पर सोवे। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, तैसे ही भरतहि सेन समेता, सानुज निदरि निपातउ खेता। जो सहाय कर संग करु आई, मैं मारऊं रन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा तो नहीं किसी को। अब इतने क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण जी हैं। भरत जी का आना सुनकर उनको लगता है कि युद्ध नीति से आ रहे हैं भरत जी। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। कथन में जो भी त्रुटियां हो उसे जरूर बताएं कमेंट करके। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें
और बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंगबली की जय हो। धन्यवाद, नमस्कार।